नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। ड्रग्स केस में आपको बता दें, जेल में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन हैं और सुर्खियों में आर्यन को पकड़ने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर यानी कि समीर वानखेड़े हैं। समीर वानखेड़े पर आज नवाब मलिक ने आरोपों की झड़ी लगा दी। आपको बता दें कि एनसीबी के एक अधिकारी की कथित चिट्ठी जारी कर समीर वानखेड़े पर उन्होंने हमला बोला है। इसके जवाब में समीर वानखेड़े की पत्नी और बहन मीडिया के सामने आ गई। दोनों ने जाति प्रमाण पत्र जारी कर वानखेड़े का बचाव किया। तो आपको बता दें कि लगातार नवाब मलिक जो है एक के बाद एक आरोप और हमले कर रहे हैं समीर वानखेड़े पर, जिसके बाद आज एक लेटर बम उन्होंने फोड़ा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये कथित तौर पर एक एनसीबी के अधिकारी की बात उन्होंने कही कि एनसीबी में काम करने वाले शख्स ने ये चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई थी वो अपने आप में चौंकाने वाली थी। कई गंभीर आरोप उस चिट्ठी के जरिए, उस लेटर बम के जरिए समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने फोड़ा है, जिसके बाद समीर वानखेड़े की पत्नी उनके बचाव में सामने आई और साफ तौर पर कहा कि जो भी आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं वो सारे गलत हैं। और आपको बता दें, इससे पहले कल आज तक ने समीर वानखेड़े की पत्नी और पिता से बातचीत की। दोनों ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। क्रांति, सवाल यह है कि आप खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, आपने भी फिल्मों में काम किया हुआ है और जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस समीर वानखेड़े, जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार चलता है और उस पर समीर वानखेड़े कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि बहुत फिल्म पर्सनैलिटीज को बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि उसमें अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, लेकिन उनको भी वहां पर बुलाया गया था और इसीलिए यह आरोप किया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनका यह आरोप है कि सेलिब्रिटीज को बुला के उनके साथ फोटो खिंचवा के अपना नाम करने की कोशिश की जा रही है। नवाब मलिक अगर हम हटा दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आरोप लगा चुके हैं। आपका क्या कहना है? आप मराठी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, क्या कहना है आपका इस पर? मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। ट्रायल पीरियड है, ये ट्रायल चल रही है, मीडिया ट्रायल भी चल रही है, सब लोग ही सवाल उठा रहे हैं। तो आई एम श्योर एक दिन जब सच बाहर निकलेगा तब आई एम श्योर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी समीर जी की साइड लेके बोलेंगे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार हैं और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, इसके लिए वो सच का ही साथ देंगे। नंबर 1। नंबर 2 रहा बॉलीवुड का सवाल। समीर ने अप्रोक्सीमेटली अगर 100 केसेस किए हैं तो उसमें से 5% से भी कम शायद बॉलीवुड होगा, बट जस्ट बिकॉज मीडिया इन्वॉल्व होता है इसलिए बॉलीवुड को हाईलाइट किया जाता है। पर जब भी वो गलियों में घुसता है, टाउन साइड में, डोंगरी साइड में, यहाँ वहां, और वहां से इनको चोटें लगती है, कैसी कैसी हालत में आता है, खून निकल रहा है हाथ से, पूरा बॉडी स्क्रैच्ड अप है, पैंट फटी हुई है। मैं पूछती तुम कहाँ से आ रहे हो? तो एक रेड में था, वहां पे ये हुई, नाइजीरियंस के साथ झड़प हो गई, ये वो। तब कोई क्यों नहीं पूछने आता है? तब हमारे सारे रिस्पेक्टेड जो मिनिस्टर्स हैं वो क्यों नहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सेइंग दैट अरे बेटा तूने इतना अच्छा काम किया, तू कितना अच्छा काम कर रहा है, तूने इतना अच्छा इन लोगों को पकड़ा तूने, ओके ओके। तब क्यों नहीं इन चीजों को हाईलाइट किया जाता? हाँ, उन पे अटैक हुआ है, एक अटैक हाईलाइट हुआ था, उसके बाद कितने सारे हुए जो उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं किए, क्योंकि मैंने बोला अरे ये कवर किया कि नहीं मीडिया में? अरे क्या रोज रोज बोलना, ये तो अभी होते ही रहेगा, ये तो अभी होते ही रहेगा। एक आदमी जो खुद की जान की परवाह नहीं करता है, जब उसकी इंटीग्रिटी पे बात आती है तब बुरा लगता है। सवाल यहां पर इंटीग्रिटी का नहीं है, सवाल यहां पर यह उठाया जा रहा है कि एनसीबी का इस्तेमाल करके मुंबई का नाम बदनाम किया जा रहा है। यह आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर ड्रग्स पे कार्रवाई करनी है तो उसका सपोर्ट रहेगा। मैं आपके सामने आरोप रख रहा हूं, आपने कहा कि मीडिया ट्रायल की आपने बात कही, दूसरे तरफ से आरोप लगता है कि एनसीबी का इस्तेमाल करके मीडिया ट्रायल किया जा रहा है मुंबई के खिलाफ। यह भी आरोप मुख्यमंत्री और यहां की सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मुंबई का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप मुंबई से आपका नाता काफी पुराना रहा है, आपने जैसे मैंने कहा कि मराठी इंडस्ट्री में आपने इतने साल काम किया हुआ है, उसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं जरूर ये जवाब देना चाहूंगी कि हमारा महाराष्ट्र कोई बदनाम नहीं कर सकता। हमारा महाराष्ट्र जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, और हमारे महाराष्ट्र को कोई बदनाम नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी हमको सपोज एक जख्म हो जाती है
तो वो बोलते हैं कि ना ये तुम्हारा ये हिस्सा है ना, निकाल देना पड़ेगा। ड्रग्स वैसी एक जख्म है, हम सिर्फ वो जख्म को साफ कर रहे हैं। हमने कहाँ कुछ बोला, समीर के मुंह से एक बार भी नहीं। ही इज अ प्राउड महाराष्ट्रन, ही इज अ प्राउड महाराष्ट्रन, ही इज अ प्राउड मुंबईकर। एंड जब भी उसके दिल से मुंबई के लिए कोई बात निकलती है तब वो दिल से और भर भर के बोलता है। तो सिर्फ इस मंच का थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा मंच है ये बोलने के लिए कि हमारा पूरा परिवार महाराष्ट्र से प्राउड है, पूरा परिवार मुंबई से प्राउड है, और हम प्राउड मुंबईकर हैं, और कोई हमें इस बात से झुटला नहीं सकता। एंड आई वांट टू टेल मिस्टर our CM, respected CM Uddhav Thackeray. Of course, yes. So I would like to tell our Mananiya CM also that please show some faith in us. We are with you. हम कहीं नहीं कुछ, और हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत एक छोटा सा परिवार है। मेरे फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, मैं, समीर और हमारे 2 बच्चे। इतना छोटा परिवार, हम कहाँ किसका क्या बदनाम करने जाएंगे। अरे महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और बहुत रिच कल्चर है, उसको कोई बदनाम नहीं कर सकता। ज्ञानेश्वर वानखेड़े जो उनके पिता है समीर वानखेड़े के, उनसे एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट, ज्ञानदेव वानखेड़े, सॉरी, आपसे सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सुबह एक बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया गया। यह दावा किया गया कि उस बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है वो और जो कास्ट सर्टिफिकेट पर नाम है वो, उसमें फर्क है। उन्होंने स्पेसिफिक आरोप यह लगाया हुआ है कि यह बनावटी सर्टिफिकेट बनाया गया, कास्ट सर्टिफिकेट। स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, एनसीसी से लेके, डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ तब से लेके, रिटायर हुआ तब से लेके मेरा ज्ञानदेव नाम ही है। हर इसमें मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट सब ज्ञानदेव वानखेड़े है। और ये किसने किया है आपको सब मालूम है, एक ही आदमी कर सकता है, नवाब मलिक। वो वही ऐसा फर्जीवाड़ा उसके हमेशा मुंह में रहता, फर्जीवाड़ा। तो बर्थ सर्टिफिकेट झूठा है, जो वो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया गया है कि वो फर्जीवाड़ा। ज्ञानदेव जी, वो बर्थ सर्टिफिकेट झूठा है आपका कहना है, क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई आप करेंगे? किया हुआ है, क्या उस पर कोई लीगल एक्शन ली जाएगी? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ट्वीट किया हुआ है जी। हाँ, ऑन रिकॉर्ड मैं कोर्ट में जाऊंगा, उसको लेके मैं कोर्ट में जाऊंगा। मीडिया में तो आपके सामने हूं, कोर्ट में लेके जाऊंगा। मेरे जाति पे किया, मेरे नाम पे किया, मेरे फैमिली, मेरे बेटा, बेटी, बहू, किसने भी इसने छोड़ा नहीं है। उसको कहो संस्कार बच्चे को अच्छा रखे, बच्चे को अच्छा पाले, बाद में पॉलिटिक्स करो जो करने का। अभी वो तो रावण जैसा है, उसके 10 मुंह 10 हाथ है, वो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है, कितनी भी ऐसे डुप्लीकेट बना सकता है। आर्यन केस में एक अहम किरदार के रूप में सामने आए हैं किरण गोसावी। किरण गोसावी केस के स्वतंत्र गवाह हैं। आर्यन के साथ उनकी सेल्फी वायरल हुई थी। गोसावी के बॉडीगार्ड और केस के एक अन्य गवाह प्रभाकर सैल ने गोसावी पर शाहरुख से सौदेबाजी की कोशिश का आरोप लगाया था। केस सामने आने के बाद गायब चल रहे गोसावी कल अचानक लखनऊ में नजर आए। गोसावी के मुताबिक वो लखनऊ में सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। गोसावी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की। गोसावी जी, आप छिपे छिपे घूम रहे हैं, क्या कनेक्शन है आपका, किस तरीके से? मैं छुपा छुपा घूम रहा हूँ 6 तारीख को दोपहर से, जब से मेरे फ़ोन बंद हो चुके हैं। 3 से लेके 6 तारीख तक मुझे काफ़ी कॉल्स आए, एक्सटॉर्शन के भी आए, धमकियों भरे भी आए, तुझे जिंदा नहीं रखेंगे, तुझे मार डालेंगे। 6 तारीख को जब भी मेरा एक केस ओपन हुआ, ऐसा मुझे पता चला पूना का, तो वो केस को लेके 420 का एक केस था जो पेंडिंग पड़ा था और कोर्ट से कोई समन्स नहीं था। तो वो केस को लेके मैं जब भी पुणे जा रहा था, तभी भी मुझे किसी का कॉल आया और बोला कि तुम अरेस्ट भी हो जाओगे तो फिर भी तुमको हम अंदर छोड़ेंगे नहीं। तो इतना सब होने के बाद में मैंने मेरे फ़ोन बंद कर दिया। मेरे को कहीं से अगर हेल्प नहीं मिल रही है तो मैं बोला अभी सरेंडर होके भी मतलब नहीं है। तो उसके बाद में मैं खुद को हाइड करने लगा। बाहर प्रॉब्लम है, पुलिस स्टेशन पे जाओ तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, काफ़ी सारा न्यूज़ देख रहा हूँ, इतना सारा पॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूं, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं छुप गया। तो आप लगातार छुप रहे हैं, किसके फोन्स आपके पास आ रहे हैं, किस तरीके के फ़ोन आ रहे हैं? अभी एक का नाम बताऊं तो अलग है ना, 8 से 10 लोगों के मुझे कंटिन्यूसली फ़ोन आए हैं। कोई बोल रहा है इतना दो, कोई बोल रहा है उतना दो, कोई बोल रहा है तुमने आर्यन को फंसाया है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो भी है गवर्नमेंट के पास में, कोर्ट के पास में सबूत है और उन सबूतों के आधार पर कोर्ट जो भी एक्शन लेगी उसके लिए जो भी मेरा एज अ पंच वहाँ पे मुझे विटनेस करके लिया है, तो जो भी मैंने वहाँ पे लिखा था, जिस पे साइन किया है, जिस पे मेरा थंब दिया है मैंने,
वो सारी चीज़ें मैं कोर्ट में बोलूँगा। रही बात मेरे पूना में एक केस मेरी चालू है, उस केस के लिए मैं आज सरेंडर होना चाहता हूँ, जिस पे मेरी लुकआउट नोटिस निकाली है और 4 तारीख से मेरी 3 साल पुरानी केस ओपन की गई है। कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर से कल प्रभाकर सेल ने, जो मेरा बॉडीगार्ड था पहले, उसने कुछ इश्यूज़ किए हैं कि 25 करोड़ 18 करोड़ की सारी बातें हो रही है, सारी फेक बातें हैं और इसमें कोई 1 रुपये भी सच नहीं है। और दूसरी बात, शाम को ही मुझे पता चली है कि इसके पीछे ये सब बोलने के लिए, मैं तो ये बोलूँगा कि प्रभाकर को आप उसका मोबाइल रिकॉर्ड चेक करो गए 2-4 दिन का, उसके लोकेशंस चेक कीजिए, उसके बाद में उसने जो जो दलीलें पेश की है कोर्ट में या एफिडेविट दिया है उसको टैली करो और इसके लोकेशंस, इसके कॉल रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं। इनके साथ में इनके भाई, 2 भाई थे वहाँ पे जब इनका वीडियो शूट आउट किया गया है, वो वीडियो ज़बरदस्ती में शूट किया है। उसके बाद में इनको कुछ ऑफ़र भी आई है जिसमें कुछ एक फ्लैट वहाँ पे मिल रहा है उनको नवाब मलिक जी से, कुछ पैसे उनको मिल रहे, कुछ पैसों का हवाला सोलापुर में भी हुआ है उनका, और इतनी जानकारी मुझे शाम को 6:30 बजे तक आ गई थी। अब आगे की, अब आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे? मुझे यहाँ से महाराष्ट्र ही जाना था, पूना पुलिस स्टेशन ही जाना था। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से सही सलामत लेके जाया जाए। वहाँ पे मेरा जो मुकदमा चल रहा है, जो केस चल रही है, उसके बारे में जो भी आगे है कार्रवाई वो डिपार्टमेंट करे। मैं अभी जा रहा हूँ मड़ियाओ पुलिस स्टेशन, जो यहाँ से नज़दीक में है, बाजू में ही है, तो वहाँ पे जाके मैं अपने आप को, मतलब जो ऑफिसर रहेंगे नाइट ड्यूटी के, उनके साथ में बात करूँगा। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।